नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और वो आदेश है कि अगर किसी का रिटायरमेंट 1 मार्च 2026 को हो रहा है तो उसकी जो पेंशन बनेगी वो 7th पे कमीशन के अनुसार नहीं बनेगी बल्कि 8th पे कमीशन का उसको भी लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, उसको सीधे सीधे उसका वो एरियर मिलेगा पूरा दोस्तों। जब पे कमीशन लागू होगा उसको सारा का सारा एरियर दिया जाएगा, भले ही उसका रिटायरमेंट 1 मार्च 2026 को हो रहा हो, यानी कि 8th पे कमीशन को उसको भी लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके साथ ही सरकार की तरफ से दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेके आप ये जान लीजिए क्लियर हो गया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। जहां तक उम्मीद है दोस्तों 7th पे कमीशन की तरह इस बार फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने दोस्तों मन बना लिया है। इस बार जो निकल के आ रहा है बार बार हर कहीं 1.92 का फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। अगर सोचिएगा साथियों, अगर 1.92 का अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो आपकी पेंशन क्या बनेगी 8th पे कमीशन के बाद और आपकी सैलरी क्या बनेगी। इसलिए दोस्तों आज हम कुछ बड़ी खबर लेके आए हैं और ये काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। इस बार हम दोस्तों सिर्फ 4 बड़ी खबरें लेके आए हैं। देखिएगा, पहली जो न्यूज़ है दोस्तों 7th पे कमीशन के बराबर ही फिटमेंट फैक्टर आपको 8th पे कमीशन में मिलेगा। आखिर कितना मिलेगा सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है, पूर्व सैनिकों फैमिली के ईसीएचएस में बड़ा संकट। पूर्व सैनिकों और उनकी फैमिली के लिए ईसीएचएस में बड़ा संकट हो गया। आखिर क्या है वो संकट, इसमें मैं बात करूंगा। तीसरी बड़ी बात है, एएफटी का फैसला, एजीआई का पैसा पेंशनर को देरी से दिया तो अब 8% ब्याज सहित 5,40,000 का भुगतान करना पड़ेगा और ये कोर्ट ने आदेश दे दिया दोस्तों, और भुगतान भी हो जाएगा। चौथी बड़ी बात है, नए कानून बनाकर पे कमीशन के फायदे से वंचित नहीं किया जा सकता है कर्मचारियों को और पेंशनर को। जी हाँ साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो दोस्तों आज हम इन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। अतः साथियों, अगर आप एक कर्मचारी हैं या अगर आप पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूँ। मेरे पापा भी पेंशन पाते हैं और पेंशन दोस्तों काफ़ी कम मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों क्या है, उनका मेडिकल को लेके। जो दोस्तों ईसीएचएस के हॉस्पिटल हैं दोस्तों, वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदतर हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो गई है। नाम के लिए दोस्तों ईसीएचएस के हॉस्पिटल है, पैसा जेम से खर्च करना पड़ता है विभिन्न जांचों पर। तो दोस्तों इस पर दोस्तों बहुत बड़ी बात हो गई है, बवाल हो गया। आखिर क्या मैटर इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और सरकार आपके साथ क्या क्या करने वाली है वो भी, उसकी भी सही जानकारी मिलेगी। गोदी मीडिया तो आपको कुछ बताएगी नहीं, मीडिया सरकार के हाथों के बिक गई है। तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो सही जानकारी देते कुछ, और बाकी के सब जो जानकारी देते हैं वो फिर भ्रामक देते हैं, सिर्फ सरकार के समर्थन वाली पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रियलिटी क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले 7th पे कमीशन के बराबर आपका फिटमेंट फैक्टर 8th सीपीसी में मिलेगा। देखिएगा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन दोस्तों ये नहीं मिलना है आपको, इसके बराबर आपको मिलेगा जो आएगा निकल के 1.92 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिलने वाला है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, ना मैं कहीं गया ना आप कहीं गए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगर किसी का बेसिक पे 18,000 रुपया है यानी लेवल 1, और ग्रेड पे की बात करें तो 1,800 रुपया, तो यहाँ पर 18,000 अगर आपका बेसिक पे है या आप रिटायरमेंट भी 18,000 से हो या जो भी आपका बेसिक पे आप जिससे रिटायरमेंट हुए हो, वो भी दोस्तों आपकी पेंशन कितनी बनेगी वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। देखिएगा 18,000 रुपया मल्टीप्लाई 1.92 यानी कि 34,560 रुपया, जो कि प्लस हो रहा है, अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है 16,560 रुपया। तो आपको 16,560 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। अब देखिएगा एचआरए आपका मैं बता दूं, ये 7th पे जो कमीशन था उसमें एचआरए था 4,860 रुपये, 4,860 रुपये, और 8th पे कमीशन में आपका एचआरए होगा 9,331। देखिएगा ये एचआरए दोस्तों जो आपके 3 कैटेगरी के आते हैं, XYZ। एक्स आपका ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा हो गया शहरी, और तीसरा हो गया मेट्रो सिटी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेट्रो सिटी का आपको एचआरए बता रहा हूँ।
काफी लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, टीए मिलता है, तो यहाँ पर 1350 रुपए रहेगा और यहाँ पर भी 1350 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। डीए दोस्तों यहाँ पर बात करें 7th पे कमीशन में डीए 10,440 रुपए है, लेकिन 8th पे सीपीसी में डीए जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों डीए की बात हो रही है, सरकार से बात की जा रही है कि सिर्फ 50% ही मर्ज किया जाए और बाकी का 50% से जितना भी डीए ऊपर है उसको यहाँ पर दिया जाए, यानी उसको 0 ना किया जाए। अगर मान के चलो अभी 61 या अभी 60 होता है और अगर 7th पे कमीशन अगर लागू हो गया अभी से, तो 10% तो यहाँ पर हमें डीए दिया जाए और बाकी का 50% इसमें मर्ज किया जाए। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि डीए आराम से 80% तो हो ही जाएगा, 80-90% हो जाएगा। तो सीधे सीधी बात है 40% डीए हमें दिया जाए, यहाँ पर रखा जाए और 50% मर्ज किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो अभी सैलरी बन रही है 7th पे कमीशन में लेवल 1 की है वो है 34,650 रुपये बन रही है, और 8th पे कमीशन के बाद जो सैलरी निकल के आएगी वो आएगी 45,241 रुपये। यहाँ पर दोस्तों ये सैलरी निकल के आएगी लेवल 1 की, मैं बता रहा हूँ। और पेंशनर भाई भी दोस्तों पेंशन में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा, आप ये जान लीजिए, इतना ही दोस्तों पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी सभी के दोस्तों। अगर देखा जाए तो 25-30 हज़ार रुपये पेंशन में बढ़ जाएंगे सभी के। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है ये हो गई। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी न्यूज़ पर चलते हैं। पूर्व सैनिकों फैमिली के ECHS में बड़ा संकट। जी हाँ साथियों, बड़ा संकट है। सरकार पूर्व सैनिक हो या पेंशनर हो, हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा बुढ़ापा अच्छा सा कट जाए, और सबसे बड़ी नीड होती है वो होती है मेडिकल की। दोस्तों जो हॉस्पिटल है, कहीं तो ECHS के हॉस्पिटल ही नहीं है, तो सरकार को वो उसका पैसा देना चाहिए और मिनिमम 20,000 रुपया महीना देना चाहिए। 1,000 रुपये कोई महीना दे रही क्या मतलब, 20,000 रुपये महीना देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल बात चल रही है, तो जहाँ पर दोस्तों ECHS के हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर ये सेवा जारी है, वहाँ पर दोस्तों जितनी भी जांच है वो हॉस्पिटल प्राइवेट तरीके से करवा रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, फ़ौरन एडमिट नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ भगाते हैं कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, सही से जानकारी नहीं देते। इसका दोस्तों मुद्दा खुद राहुल गांधी ने भी उठाया है। यहाँ दोस्तों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ECHS की जो हालत चल रही है देश में उसकी उन्होंने बात कही। फिलहाल आपके साथ कोई घटना हुई हो, अगर आप पूर्व सैनिक हैं या फैमिली पेंशन है या पेंशन पा रहे पेंशनर हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके साथ कोई मेडिकली कोई दिक्कत आई है ECHS हॉस्पिटल के माध्यम से, कहीं कोई आई हो दिक्कत, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलेगा दोस्तों, तीसरा बड़ा मैटर है वो है AFT का फैसला। AGI का पैसा पेंशनर को देरी से दिया तो अब 8% ब्याज सहित 5,40,000 रुपये का भुगतान किया गया। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ट्रिब्यूनल ने, माननीय जज साहब ने फैसला सुना दिया कि भैया ये जो AGI हैं उनका दोस्तों पैसा ये देरी से देते हैं, कहीं कहीं PPO नहीं बनाते हैं। इस पर दोस्तों एक मैटर भी हुआ, और मैटर में दोस्तों जब मामला उठा तो सीधे सीधे उस मामला को वो इंसान AFT ले गया, और ट्रिब्यूनल के जज साहब ने जब मामला पूरा देखा तो यहाँ पर दोस्तों AGI का पैसा काफ़ी देरी से दिया गया, मतलब सालों साल का अंतर रखा गया, 9 साल का अंतर दोस्तों। इस बार दोस्तों AFT ने दोस्तों आदेश दिया और AGI का जो पैसा है वो दोस्तों जो देरी से दिया गया उस पर 8% ब्याज पर दोस्तों भुगतान का आदेश दिया गया। सबसे पहले कोर्ट का आदेश देखिएगा कि कोर्ट क्या कह रहा है इस मामले में। ये सामने माननीय AFT लखनऊ बेंच का एक आदेश देख पा रहे हैं। 25 मार्च 2026 का ये आदेश है, जो कि अहम आदेश है और बहुत सारे पेंशनर्स को मोटिवेट करने वाला आदेश है। जी हाँ दोस्तों, और ये आदेश आया है श्रीमती कविता मिश्रा जी का एक केस था जो भारत सरकार के खिलाफ था, और उस केस में माननीय कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंशनर्स को मोटिवेट करेगा। देखिए, PCDA, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत सरकार, एडजुटेंट जनरल ब्रांच के खिलाफ ये केस लड़ा गया था, जिस केस का ब्यौरा इस तरीके से था कि एक कर्मचारी जो फौजी थे वो छुट्टी आते हैं, छुट्टी से वापस होने के दौरान जब वो अपने ड्यूटी स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं, रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, NRS तक पहुंचते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उनके ड्यूटी स्टेशन के, तो वहां पर रेलवे स्टेशन के अंदर ही उनका जो है कत्ल कर दिया जाता है। तो ऐसे में उस समय में जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो हो जाते हैं, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट
फैमिली पेंशनर को दिया जाना था वो सारी चीजें दी जाती हैं, साथ ही साथ उनका फैमिली पेंशन भी शुरू कर दिया जाता है। लेकिन एजीआई का जो मैच्योरिटी बेनिफिट या एजीआई का जो भी एक्सीडेंटल डेथ की वजह से जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था वो उस समय में नहीं दिया जाता, क्योंकि एक तो उनके घर वालों के साथ एक डिस्प्यूट भी होता था कि एजीआई का पैसा किसको मिले, वाइफ को मिले, माताजी को मिले, तो वो एक डिस्प्यूट था। उसके बावजूद उस डेथ को एक्सीडेंटल डेथ माना जाए या नॉर्मल डेथ माना जाए, उसको लेकर भी कुछ असमंजस थी, जिस वजह से उनको 2007 में जब उनकी मृत्यु हो गई, 2007 में ये पैसा नहीं मिल पाया था, एजीआई का पैसा नहीं मिल पाया था। बाद में जब केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है तब जाकर के उनको एजीआई का पैसा जाकर के 2016 में दिया जाता है, 7,50,000 रुपए। आप देखिए, अल्टीमेटली द एप्लीकेंट वाज पेड द एजीआई अमाउंट टू द ट्यून ऑफ ₹7,50,000 रुपीज ऑन 26 मई 2016। अब ये डिले लगभग 9 साल का हो गया। अब क्योंकि उनकी मृत्यु, उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी 2007 में, एक्सीडेंटल मृत्यु थी, उन पर हमला हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो ऐसे केस में उनको जो बेनिफिट मिलना था उस समय में ना दे करके बाद में केस चला, लड़ाई हुई, उसके बाद जब जीत गए तब जाकर के 2016 में 7,50,000 रुपए का एजीआई का बेनिफिट का भुगतान उनको कर दिया जाता है। अब 2007 से लेकर 2016 तक लगभग 9 साल का समय बीत जाने के बाद अब माननीय एएफटी लखनऊ ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिस पर माननीय एएफटी के पास पेंशनर, फैमिली पेंशनर चली गई थी न्याय की गुहार लेकर के, और इस केस पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने जो फैमिली पेंशनर है उनकी दलीलों को सही पाया और सही पाते हुए यह जबरदस्त फैसला उनके फेवर में सुना दिया, जिस पर डिले भुगतान के लिए ब्याज के लिए आदेश दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए 9 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज अलाउड, ऑर्डर डेटेड 11/11/2016 इज क्वेस्ट, respondents are directed to pay interest on the delayed payment of AGI amount to the applicant at the rate 8% per annum for the period from 14 जुलाई 2007 to 26 मई 2016। आप देखिए ये लगभग 9 साल का पीरियड बन रहा है और 8% का ब्याज। अगर आप नॉर्मल ब्याज भी इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट ना भी जोड़े, तो इनका जो ब्याज का अमाउंट बन रहा है 7.5 लाख रुपए पर सालाना 60,000 रुपए बन रहा है 8% के हिसाब से, और 9 साल का आप निकालेंगे तो 5,40,000 तो सीधे सीधे बन रहा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश की वजह से इन पेंशनर को जीत मिली है, और इस बात से, इस फैसले से यही प्रूफ होता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और माननीय कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुना करके 9 साल का एरियर के 9 साल का जो एजीआई का देरी हुआ था भुगतान को लेकर, उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी ब्याज का भुगतान सुना करके कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स को मोटिवेट करने का काम किया है जिनके साथ ऐसे केसेस अमूमन होते हैं। ना सिर्फ एजीआई बल्कि बहुत सारे पेंशन के एरियर को लेकर भी, कई सारे सर्कुलर्स के एरियर को लेकर भी हमने अमूमन ये देखा है कि पेंशनर्स को उसका भुगतान देरी से होता है। तो अगर नॉर्मल तरीके से ब्याज ना मिले तो माननीय कोर्ट के जरिए भी ब्याज मिलता है, जिसका एक मोटिवेशनल जीता जागता आप उदाहरण यहां देख पा रहे, जो कि एक अहम जजमेंट माननीय कोर्ट ने दिया है। दोस्तों तो देखा साथियों आपने किस तरीके से 5,40,000 रुपए का भुगतान का आदेश दिया। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी न्यूज पे चलते हैं। नए कानून बनाकर पे कमीशन के फायदे से वंचित नहीं किया जा सकता है कर्मचारियों और पेंशनर को। देखिएगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है इस मैटर में। अगर किसी की दोस्तों रिटायरमेंट अगर वो अभी हो रहा है 31 मार्च 2026 को हो रहा है, तो सरकार दोस्तों उसको वंचित रखना चाह रही है। ये छोड़िएगा, और भी अन्य मैटर है जिसमें दोस्तों 8th पे कमीशन को उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। किसी की भर्ती दोस्तों अगर जनवरी में हुई हो उसको भी दोस्तों लाभ नहीं दिया जा रहा है। तमाम दोस्तों नए नए कानून बनाए जा रहे हैं जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है। सबसे पहले इस आदेश को मैं आपको बता रहा हूँ, इस आदेश को आप देखिएगा, पढ़िएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर का आप कॉपी देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 का कॉपी है। देखिए इसी ऑर्डर के जरिए माननीय कोर्ट ने पे कमीशन के फायदे से वंचित करने से मना कर दिया है। जी हाँ, ये केस देखिए एनएफयू से जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं एमएससीपी का भी जिक्र कोर्ट ने किया है। देखिए एमएससीपी या एनएफयू जैसे जो बढ़ोतरियां हैं, जो फायदे हैं, वो आप पे कमीशन में कंडीशंस लगा करके मना नहीं कर सकते कर्मचारियों को। ये माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की है और इसका फाइनल जो जजमेंट का पैराग्राफ है वो आपको दिखाऊंगा। 13 नंबर पैराग्राफ में ये देखिए, द रिक्वायरमेंट अपीयर्स टू बी फ्रॉम द प्लेन रीडिंग दैट अपॉन कंप्लीशन ऑफ 4 years of service in level 8 and
on the seniority cum suitability, a junior engineer is entitled to NFU. The insistence on the option with an entry-level junior grade at rupees 4,800 would deny the benefits of the recommendation recommended by the 7th Central Pay Commission to the writ petitioner. The view taken in the special leave petition order referred to above is not far from the circumstances of the case on hand. The denial is not for valid reason. Therefore, we see no reason to interfere with the order under appeal. The civil appeal stands dismissed. यानी कि सरकार की अपील थी जिसको माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भारत सरकार इसमें अपीलेंट था, जिसकी अपील को खारिज करते हुए पे कमीशन के फायदे को कोई कंडीशन लगा करके आप मना नहीं कर सकते, ऐसा जजमेंट माननीय कोर्ट ने। तो फिलहाल साथियों ये थी 4 बड़ी खबरें दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आप मुझे कहां से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको कितना फिटमेंट फैक्टर देगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।